नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था गुणा। सूत्र था एकाधिकैन पूर्वैन। तो अपन ने एकाधिकैन पूर्वैन विधि से दो अपन ने शर्त से काम किया था कि दो अपन इसमें जो कंडीशन होगी वो अप्लाई करनी होगी। अगर जो कंडीशन सही बैठती है तो उसमें एकाधिकैन पूर्वैन विधि से गुणा हो जाता है। अपन ने किया था कि सम अंकों का योग 10 या 10 की घात में होना चाहिए और शेष अंक समान है तो अपन दो पक्ष बनाएंगे और दो पक्ष में पहले दायां पक्ष और बायां पक्ष में सम अंकों का गुणन होगा और दायां पक्ष में शेष अंक इंटू शेष अंक का एक अधिक होगा। फिर अंकों का समायोजन किया जाएगा कि आधार में जितने जीरो होंगे उतने से दुगुने अंक दायां पक्ष में रखेंगे। अगर ज्यादा है तो उसके अंक को ट्रांसफर बाएं पक्ष में करेंगे। ये ऐसी चीजें अपन ने समझी थी। तो मैंने यहाँ तीन उदाहरण लिखे हैं गुणा का एकाधिकैन पूर्वण विधि से। आपको बताना है कि इसमें एकाधिकैन पूर्वण विधि लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, मैं कल आपको ये बता दूंगा कि लगेगी या नहीं लगेगी, इसको सॉल्यूशन भी करा दूंगा मैं छोटे से। अब मैं चलता हूं एक न्यूनैन। अब देखो अपन ने पढ़ा था एज इट इज उसका उल्टा। एकाधिक का मतलब एक अधिक, न्यूनैन का मतलब कम। एक न्यूनैन यानी एक कम, एकाधिक एक अधिक, न्यूनैन एक कम। अब वैसा का वैसा देखो, एकाधिक में संख्या के ऊपर बिंदु लगता है, न्यूनैन में संख्या के नीचे बिंदु लगता है। इस चीज का ध्यान रखें। एकाधिक में संख्या के ऊपर बिंदु, न्यूनैन में संख्या के नीचे बिंदु लगेगा, नीचे बिंदु लगेगा। और इसका मतलब होता है एक अधिक और इसका मतलब होता है एक कम। तो चलो शुरुआत करते हैं न्यूनैन से। यानी न्यूनैन सेम उल्टा, सबसे पहले न्यून यानी कम, एक न्यूनैन एक कम। अब सेम टू सेम वैसा वैसा किसी भी संख्या का न्यूनैन करना है तो उस संख्या यानी इकाई अंक के नीचे एक बिंदु लगा करके उसमें से एक कम करते हैं और नवीन संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया को न्यूनैन कहा जाता है। यानी कि जैसे मैं संख्या लिखता हूं 13 का न्यूनैन, यानी मैं ये संख्या लिख रहा हूं ये, ठीक है, या मैं अंक नहीं लिख रहा हूं, यहाँ ये संख्या लिख रहा हूं 13 का न्यूनैन। तो मैं क्या करूंगा, 13 के यानी इकाई अंक के नीचे बिंदु लगा करके एक नई संख्या यानी एक कम करूंगा। 13 का एक कम 12 मेरा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार शॉर्ट से बताता हूं, जैसे 1 5 6 7 में अंक 6 का न्यूनैन। तो 6 का न्यूनैन बोला तो बाकी संख्या का मैं न्यूनैन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किसका करूंगा, इस 6 का करूंगा। यानी कि 1 5 6 के नीचे बिंदु 7 यानी हमारी नवीन संख्या प्राप्त होगी 1 5 5 7। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप इसको करिए 1 0 6 7 में शून्य का न्यूनैन। अब देखेंगे शून्य का तो कोई मान ही नहीं है तो कैसे होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। कैसे होगा कि यानी ये संख्या पूरी और ये संख्या हो जाएगी, ये अलग अलग दो टुकड़े होंगे। यानी ये 10 हो गया तो 10 का एक कम होगा, 10 का एक कम कितना होगा, 9 होगा और 67 का 67 होगा। यानी ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी पर ये तो बोल रहा देखो एकाधिक और एकाधिक का उल्टा न्यूनैन। अब आ रहा है न्यूनैन पूर्वैन, खास जो दूसरा आ रहा है न्यूनैन पूर्वैन। ये दूसरा सूत्र है, ठीक है। वो एकाधिकैन पूर्वैन पहला सूत्र था और ये दूसरा सूत्र है न्यूनैन पूर्वैन। ये जो 20 की जो है संख्या, जो इसको अपन को ध्यान में रखना चाहिए। न्यूनैन पूर्वैन देखो, न्यूनैन का मतलब तो एक कम होता है, न्यूनैन का मतलब कम, और पूर्वैन का मतलब होता है से पहले, यानी वैसा का वैसा कि उसमें एक अधिक करेंगे से पहले, इसमें कह रहा है एक कम करेंगे से पहले, वैसा का वैसा ये भी है। यानी कि जिस अंक का बोला जाता है उस अंक से एक ठीक पहले के अंक के कम करने की क्रिया को न्यूनैन पूर्वैन कहा जाता है। इससे दो चीजें संभव है, एक तो घटाव करना और एक गुणा, जो अभी आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, विस्तार से बाद में बताएंगे, पहले शॉर्ट छोटी छोटी चीजें समझते हैं फिर बाद में अपन बढ़ेंगे। तो न्यूनैन पूर्वैन आपको समझ में आ गया कि किसी भी अंक का कहा गया न्यूनैन पूर्वैन तो उस अंक से ठीक पूर्व के अंक का एक कम करने की प्रक्रिया को न्यूनैन पूर्वैन कहा जाता है। कैसे, इधर देखो, जैसे
कि 5, 6, 7, 8 में 7 का न्यूनैन पूर्वैण, न्यूनैन पूर्वैण। तो यहाँ देखिए किसका बोला गया है, 7 का बोला गया है। तो 7 से पहले कौन है, 7 से पहले, 7 से पहले 6 है, तो हम किसका कम करेंगे, 6 का कम करेंगे, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 5, 6 के नीचे बिंदु 7, 8, हमारा उत्तर हो जाएगा 5, 5, 7, 8। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 1, 6, 0, 5 में अंक 6 का न्यूनैन पूर्वैण, न्यूनैन पूर्वैण कितना होगा, अंक 6 का न्यूनैन पूर्वैण। अब देखो 6 से पहले कौन है, 6 से पहले, 6 से पहले कौन है, 0। अब देखो 0 का कैसे कम करेंगे, तो मैंने बोला ना ये इससे और ये अलग हो जाए, ठीक है। तो यानी कि अपन यहाँ से एक उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 10 का तो एक कम कर सकते हैं, 10 का एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 रह जाएगा। तो यानी 4, 9 से 1 ऐसे कर सकते हैं, यानी या 50 का सीधा डायरेक्ट कम कर सकते हैं, नहीं संख्या होता तो 50 का एक कम करेंगे तो 49 हो जाएगा और इधर 61 हो जाएगा। यानी तो अपन कैसे करेंगे, 5, 0 के नीचे बिंदु 6, 1, यानी 2 तरीका बता रहा हूं मैं। तो सीधा एक तो हो जाएगा 50 का सीधा कम 1, 50 का एक कम 49 और ये हो जाएगा 61, एक तो उत्तर ये। और एक अपन यहाँ से अगर 50 का ये कम करना है 6, 1, तो यानी 5, 1 इधर गया तो यहाँ पर हो गए 10, ठीक है, और यहाँ रह गए पीछे 4। अब 10 का एक कम करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9 और 6 और 1, ये एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। तो ये तो हो गया न्यूनैन पूर्वैण। अब देखो न्यूनैन पूर्वैण विधि से घटाव करना बहुत आसान है कि जब एकाधिकैन पूर्वैण से घटाव किया था तो उसमें नीचे बिंदु लगता था, यानी कि नीचे की संख्या के नीचे बिंदु, यानी ऊपर ऊपर बिंदु लगता था, और इसमें नीचे बिंदु लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए घटाव, यानी 5, 6, 0, 8, 5, 6, 9, 9, 5, 1, ये घटाव है मेरा। कुछ नहीं होगा वही, हमें तो परम मित्र अंक की जरूरत पड़ेगी, परम मित्र अंक। जब अब देखो उसमें अपन क्या करते थे कि जब ऊपर वाली संख्या में से ये नीचे की संख्या नहीं घटती थी तो इसका परम मित्र ऊपर वाली संख्या में जोड़ते थे और अगली संख्या के ऊपर एक अधिक लगाते थे। अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि जब ये संख्या नहीं घटेगी तो ऊपर बिंदु लगेगा नहीं, इसका एक कम हो जाएगा, इसका एक कम हो जाएगा, इसका एक कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 6 नहीं जा रहा है, तो 6 का परम मित्र, 6 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 4। 4 अपन किस में ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे 5 में, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, अगली संख्या का एक कम, यानी 8 का एक कम होगा भाई इसमें, ठीक है। अब ये इसका मतलब पहले मैं ऐसे कहता था कि 8 का ये, तो इसका मतलब था 9, लेकिन अब ये 8 के नीचे बिंदु, इसका मतलब हो गया 7, इसका मतलब हो गया 7। तो अब देखिए 7 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 8 का परम मित्र कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 जोड़ा अपन ने, 2 अपन ने जोड़ा 7 में, तो 2 और 7 कितने हो गए, 9, फिर अगली संख्या का एक कम, फिर अगली संख्या का एक कम, तो 8 का एक कम कितना हो जाएगा, 7। 7 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 9 का परम मित्र हो जाएगा 1, 1 और 7 जोड़ा तो हो गए 8, और अगली संख्या का एक कम। फिर ये 5 में ये हो गया, यानी 6 के नीचे बिंदु, इसका मतलब हो गया ये 5, तो 5 में से 5 गया, पीछे बचा 0। और ये तो आम तरीके से अब कोई अपन बराबर घट गया तो आगे कोई एक यानी न्यूनैन नहीं करेंगे, नहीं अपन कम करेंगे, नहीं तो अपन योग में किया एकाधिकैन पूर्ण विधि, उसमें भी नहीं करते तो इसमें भी नहीं करेंगे, या सीधा डायरेक्टली घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4, ये डायरेक्टली सीधा अपन घटाव कर सकते हैं। आप बहुत आसान है, एकाधिकैन पूर्ण में यहाँ बिंदु लगते हैं, न्यूनैन पूर्ण में ऊपर बिंदु लगते हैं, इसी चीज का ध्यान रखें।